ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो, गफलत नहीं करें। गफलत क्या होता है? कर लेंगे फिर कर लेंगे, सारा अभी करना है क्या? नहीं, कमी कमजोरी नहीं, गफलत है जानबूझ करके छोड़ना। कल कर लेंगे फिर कर लेंगे, आलस भी नहीं कहेंगे, आलस अलग चीज है। आलस होता है शारीरिक कमजोरी, है नहीं? ये गफलत जो है ये मन की कमजोरी, मतलब शारीरिक कमजोरी होती है, आलस है पड़ा होता है, शरीर कहता है नहीं हो सकता, सारे काम मैं अब नहीं कर सकते, अब थक गई हूँ, है ना? गफलत होती है मन की कमजोरी, सारा मुझे करना है क्या? शरीर को कुछ नहीं है, टाइम भी पड़ा है, परंतु उसने मन से सोच लिया मैं इतना काफी है, बस परिवर्तन कर लिया मैंने। तीसरा होता है पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक जिम्मेवारियां, वो अलग अलग है सर। मतलब गफलत में मन से, मतलब कहते हैं ना, मन के हारे हार है ना? टुंडा कमावे मंदा कमावे, दिल भना ना कमावे, है ना? मतलब दिल भना मतलब मन से जिसका टूट गया हो, दिल जिसका टूट गया हो, वो नहीं कमा सकता। तो ये मन का जो है ना, जो हारना है, वो गफलत कहलाता है। इसलिए अपनी संभाल करो, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये मन का रोग है, और मन को जो है ना आप जैसा समझाओ वैसा करोगे। तो खबरदार रहो। प्रश्न, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? मतलब भगवान की इस क्लास के अंदर कौन आकर बैठ सकते हैं? उत्तर, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यथार्थ पहचानना माना बुद्धि से पहचानना। बुद्धि से जिसने समझ लिया है कि वाक्य में ये भगवान आकर के पढ़ा रहा है, और भगवान को उसने चित्र से नहीं पहचाना, किसी के कहने से नहीं पहचाना, उसने बुद्धि से समझा है। और क्योंकि परमात्मा का कोई रूप नहीं, परमात्मा अजन्मा है, अयोनि है, अशरीरी है, अभोक्ता है, ठीक है? उसको हम देखना चाहें तो देख नहीं सकते, उसको केवल हम बुद्धि से समझ सकते हैं कि वे सर्वज्ञ भी है, सर्वोच्च भी है, और सर्व को श्रेष्ठ मार्ग दिखाने वाला भी है, वही कल्याणकारी है। मतलब सारी बातें जो परमात्मा की सच्चाई है, वो जिसको समझ में आ जाए, क्योंकि दुनिया वाले तो भगवान पता नहीं किसको किसको कहते रहते हैं, इस प्रकार से भगवान को नहीं पहचाना। परमात्मा ने जैसा आकर बताया है, उसी दृष्टि से परमात्मा को समझ लिया है। दुनिया में तो सब कहते हैं हम भगवान हैं, तो परमात्मा जो आकर पहचान देते हैं, जिसने बाप को यथार्थ पहचाना, यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। जिसने बाप को यथार्थ पहचान लिया, वो फिर अपनी मर्जी, सिर्फ बाप की अव्यभिचारी, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना, याद चाहिए। अगर यहां बैठे
औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल को खराब करते। ये भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती। यहाँ के कायदे बड़े सख्त हैं, इसलिए सारे यहाँ आ नहीं सकते। आते हैं, सुनते हैं, यथार्थ समझ में नहीं आता है, छोड़कर चले। जिसको समझ में आएगा यथार्थ रीति, वही तो यहाँ बैठेगा क्लास में, वही तो आएगा क्लास में। जिसको यथार्थ समझ में नहीं आया वो क्लास में बैठ नहीं सकता, आ नहीं सकता। प्रश्न, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? कौन सी एक ऐसी बात है जिससे बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? कौन सी ऐसी बात है? इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता और रोने लगते तो अवस्था का पता पड़ जाता है। अवस्था का पता पड़ जाता। तुम्हें रोने की मना है, तुम्हें रोने की मना, रोना नहीं। ठीक है। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं तेरे दर्पण दामन में। ओम शांति। ये किसने कहा? प्राणी। ये किसने कहा? प्राणी अथवा आत्मा। कहते हैं ना, इनके प्राण निकल गए तो आत्मा निकल गई ना, तो आत्मा निकल गई ना, तो प्राण आत्मा को कहेंगे, प्राण आत्मा को कहेंगे, ना कि शरीर को, ना कि शरीर को। बाप आत्माओं से पूछते हैं, पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा हो। पाप हाँ जी, प्राणी आत्मा को कह रहे हैं कि वो कैसे कहेंगे? प्राणी निकल गए जब, प्राणी मतलब आत्मा को दुनिया वाले प्राण समझते हैं। तो इसलिए बाबा कहते कि वे आत्मा निकलती है तो उसको कहते प्राण निकल। तो बात तो एक ही हुई ना, इनके प्राण निकल गए तो आत्मा निकल गई ना, तो प्राण आत्मा को कहेंगे, मतलब वो आत्मा को हाँ कहेंगे, ना कि शरीर, क्योंकि निकली तो आत्मा है, प्राण शरीर को नहीं कह सकते। पाप आत्माओं से पूछते हैं, पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा, शरीर से नहीं पूछते। बाप आत्मा से पूछते हैं कि पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा हो। सभी अपने को पतित तो मानते, सभी अपने को पतित तो मानते हैं। तो बाप कहते हैं कि अपनी आत्मा से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं। पाप आत्मा तो सभी है ना, पाप आत्मा तो सभी है, परंतु नंबरवार तो होते ही हैं। तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है, नंबरवार पाप आत्मा कौन है? भारत पावन था, अब पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के
गुलाम बन गए, माया के गुलाम बन गए हैं। आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते। पहले माया के गुलाम बनते हैं, तब माया को गुलाम बनाते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं। कब? जब बाप आते हैं, तब उन्हों को पुण्यात्मा कहा जाता है। जब माया को गुलाम बना लेते हैं तो उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। जब माया के गुलाम बन जाते हैं तो पापात्मा बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। वो अब कहाँ गए? वे अब कहाँ गए? सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, परंतु उनकी पूरी डिनाइस्टी थी, पूरी डिनाइस्टी थी। उस समय के भारत को पावन कहा जाता था। वहां देवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो पुण्य आत्मा ठहरे ना, तो पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्मे, मतलब अहिंसा जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तो वे अहिंसक भी थे, वे अहिंसक भी थे। हिंसा के दो अर्थ हैं। हिंसा माना किसका घात करना, मारना। घात भी दो प्रकार का होता है, घात भी दो प्रकार का होता है। एक काम कटारी से मारना, दूसरा किसको? क्रोध से मारना। ये भी हिंसा है। इस समय सब पाप आत्मा है। इस समय सब कौन है? पाप आत्मा है। कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस परोई। तो नंबरवार होते हैं ना, परंतु हैं पाप आत्मा, परंतु हैं पाप आत्मा। तो जब बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए। कहते हैं परम पिता, तो उनको कोई पिता नहीं, वे सब पिता है, वे सबका पिता है, वे सबका टीचर है। परम पिता जो परम धाम में रहते हैं उनको कोई बाप नहीं, उनको कोई बाप नहीं। बाकी सबका बाप होता है, बाकी सबका बाप होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। कहते हैं शिवाय नमः, शिवाय नमः। तो बाप हुआ ना, बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, परंतु वे कल्प में एक बार जन्म लेते, परंतु वे कल्प में एक बार जन्म लेते हैं। कहते हैं शिव जयंती, तो जन्म हुआ ना। जब कहते हैं शिव जयंती तो उसका जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते, शास्त्रवादी तो नहीं जानते हैं शिव कैसे
जन्म लेते हैं। जो शास्त्र पढ़ने वाले हैं, शास्त्र बोलने, शास्त्रों की सुनाने वाले हैं, वो नहीं जानते कि शिव कैसे जन्म लेते। कहते हैं शिवरात्रि। अरे रात्रि कौन सी? रात्रि में मनुष्य अंधकार वश धक्का खाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो, ये करो, तो धक्के हुए ना, तो धक्के हुए ना, ये हो गई रात, ये हो गई रात। सतयुग त्रेता है दिन, सतयुग में है सुख, वहां परम आत्मा को याद करने की दरकार नहीं। कहते हैं दुख में सिमरण सब करें, तो भगत बाप का सिमरण करते हैं, साधना करते हैं, तो पतित ठहरे ना, तो पतित ठहरे ना, तो पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत ही पावन था जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थे, पवित्र आत्माएं थे। सतयुग में और धर्म होते नहीं, सतयुग में और धर्म होते नहीं। बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं हैं, वे सजाएं खाकर परम धाम में रहती, परम धाम में रहती हैं, सतयुग में आती नहीं है। सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब थी, वहां है ही प्रारब्ध। जो हमने कर्म किए अभी संगम पर, उनकी प्रारब्ध मिलती है सतयुग में। यहां तुम बच्चों की अभी है एक मत, अभी बाबा एक श्रीमत, बाबा की श्रीमत पर सारे चलते, वहां एक घर में अनेक मत। द्वापर कलयुग में क्या हो जाएगा? एक घर होगा और घर में रहने वालों की मत अलग अलग। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को याद करेगा, तो अनेक मत हुई ना। जहां बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, ऐसे तो किसको भी बाबा कह देते, ऐसे तो किसको भी बाबा कह देते हैं। गांधी भी बापू था ना, गांधी भी क्या था? बापू था ना, परंतु सबका बाप नहीं। गांधी बापू था पर सबका बाप नहीं था। ये है बेहद का बाप, ये है बेहद का बाप। बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं, बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं। भक्ति की भी जंजीरें हैं, ये समझते थोड़े ही हैं बच्चे, ये समझते थोड़े ही हैं कि हम पतित हैं, ये तो कोई समझता ही नहीं है। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे। किसी भी सत्संग में चले जाओ, कोई कहेगा कि विकारों को छोड़, यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि
जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो लायक कैसे बनेंगे? लायक तो बन नहीं सकते। माया नालायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। ये सब गाते हैं, गोया सब पतित है। सारे गाते हैं, सारे पतित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं। उन्हों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वे बिचारी याद हो गई ना। औरों को अनेकों को याद करे, एक को याद करे तो ठीक है, अनेकों को याद करे तो वे बिचारी याद हो गई ना। बल याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है। माया क्या करती है? बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं। बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तुम्हारी याद क्या होगी? ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। ये संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती, बढ़ती नहीं है यहाँ पर संख्या, क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ व्यभिचारी याद चाहिए। कोई सचखंड का मालिक नहीं बन सकता है। तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अब तो झूठ खंड है। अब तो क्या है? झूठ खंड है। कहते हैं ना, झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार। आधा कल्प ऐसे ही चलता है। समझो बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे। बच्चे क्या ठहरे? कपूत ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। तो झगड़ा हो पड़ता है। इसलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है। यहाँ सुनते तो अच्छा अच्छा कहते, परंतु फिर बाहर गया तो फिर वैसे ही बन पड़ते। सन्यासी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते। पवित्र हो नहीं सकते तो हम कैसे रह सकेंगे? फिर हम कैसे रह सकेंगे? परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा है कि सदगति दाता आओ, सदगति दाता आओ।
तो अब वो आए हैं, तो अब उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मानेंगे? बाप कहते हैं अगर नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चल सकेंगे? तो सतयुग में कैसे चल सकेंगे? अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहराना। बाप का बच्चा नहीं, बाप को पहचाना नहीं तो बाप का बच्चा नहीं, बाप की यथार्थ याद नहीं तो वो क्या ठहरा? कपूत ठहरा ना। वो फिर ठहर नहीं सकेंगे, फिर वो यहाँ ठहर नहीं सकेंगे, उनका रहना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाएगा। हंस और बगुले हो गए, एक हो गया हंस और दूसरा हो गया बगुला, इकट्ठे कैसे रह सकेंगे? अच्छा, कहाँ स्त्री पवित्र बनती है, पति पवित्र नहीं बनता? तो स्त्री पुकारती है, बाप कहते हैं बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा, तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा, जाकर काम करो, बर्तन मांजो, यदि कमाई का साधन कुछ नहीं है, पवित्र परिवार वाले रहने नहीं देते, कहते हम कुछ नहीं देंगे, रखो अपने पास, हम बर्तन साफ कर लेंगे, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए। विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है ना। बच्ची को लौकिक बाप भी ऐशलम नहीं देते, लौकिक माँ बाप भी कहते हैं हमने तेरी शादी कर दी भाई, तेरा हिस्सा तेरे को दे दिया, बाकी अब तेरे भाइयों का हिस्सा है, अब तू अपना हिस्सा जो मर्जी कर। वो भी ऐशलम नहीं देते, वो कहते शादी इसलिए तो करते, जाओ इसमें तू ना क्यों करते हो? वो भी कहेंगे हमने तेरा हाथ इसीलिए बांधा है ना, शादी का मतलब है विकार में जाना पड़े। परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं दे दान तो छूटेगा, इन विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। चंद्रमा माफिक 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी 9 कला, कोई कला नहीं। अभी तो सब पतित, अभी तो सब पतित हैं, कहते हैं ना हम पतित हैं, हम पतित हैं। फिर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं। इस समय यथा राजा तथा प्रजा सब पतित। सतयुग में है, सतयुग है श्रेष्ठाचारी, सतयुग में कोई रोता नहीं, सतयुग में कोई रोता नहीं, तो तुमको यहां भी रोने का हुक्म नहीं। रोते हो गोया अवस्था की कमी है, गोया अवस्था की कमी है। जब बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं फिर रोने की क्या दरकार है? परंतु ये भूल जाते हो ये रोगी दुनिया है, ये रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। सतयुग निरोगी योगी दुनिया, कलयुग है भोगी दुनिया, कलयुग है रोगी दुनिया।
और सतयुग है निरोगी दुनिया, योगी दुनिया। यहां तो बाप को याद करना है। याद नहीं करते तो डिस सर्विस करते हो। क्या करते हो? डिस सर्विस करते हो, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। वायुमंडल खराब करेंगे। यहां तो सब हैं ही पतित। तो पतित को दान करने से तो पावन बन ना सके, पावन बन ना सके। पतित को दिया तो वे काम ही पतित करेंगे। क्योंकि पतित को आपने पैसे दिए तो कैसे काम करेगा? पतित काम करेगा। यहां तो पतितों को का पतितों के साथ व्यवहार है। यहाँ तो सारे पतित हैं और पतितों के साथ व्यवहार करते हैं। वहां तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। वहां खुद भी पावन होंगे और जिनके साथ व्यवहार करेंगे वे भी क्या होंगे? पावन होंगे। व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना, अच्छा तो नहीं है ना। इसके अनेक पति। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, एक की ही भक्ति करते थे, शिव की ही पूजा करते थे। पीछे ये देवी देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े। पतित मनुष्य हैं, उन पतित मनुष्यों की ही क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। सन्यासियों के चरण धोकर पीते। मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात 5 तत्वों के बने हुए शरीर की पूजा। समझते कुछ भी नहीं, समझते कुछ भी नहीं। तब तो कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे, तुम हो सज्जे की औलाद सज्जे। सज्जे की औलाद क्या हो? सज्जे। और अंधे की औलाद अंधे। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर या गुरुदेवो महेश्वरा। ये भी कहना रोंग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को गुरु कहना भी क्या है? रॉन्ग है। विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वे तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। जो सतयुग में रहने वाला है वे तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। बाकी है ब्रह्मा गुरु, वे भी तब जब इस तन में बाप आए, इस तन की आत्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। जब तक बाप नहीं आते तब तक ये भी किसी काम के। बेहद का बाप कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे ये पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे। अध्यादेश ऑर्डर कानून बना देती है गवर्नमेंट, फिर उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं।
फिर सबको उसी प्रकार से चलना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया कि पॉलीथीन यूज नहीं करना, तो नहीं करना। आप जो कर रहे हैं, क्योंकि कानून बन गया है, उनको दंड देना पड़ेगा। कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध भूल माम एकम याद करो। इस शरीर से बुद्धि योग तुड़वाते हैं और आत्मा की परम आत्मा से सगाई कराते। आत्मा की परम आत्मा से सगाई कराते। तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से भी ममत्व निकालना है। मोह जीत की एक कहानी है ना, तो तुमको भी मोह जीत बनना है। ये है युद्ध का मैदान। इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। माया क्या करती है? हप कर लेती है। कहते हैं कि गज को ग्रहा मगर मच्छ ने पकड़ा। गज अर्थात हाथी। कोई पानी में गया, हाथी कोई पानी में गया, ग्रह ने पकड़ा नहीं। ये यहां की बात है, ये यहां की बात है। जो महारथी आत्माएं हैं, हाथी स्वार, वो कहां चले जाते हैं? माया। जो बहुतों को समझाते भी हैं, सेंटर्स भी संभालते हैं, अगर उन्होंने भी जरा गफलत की तो माया हप कर लेती। ऐसा हप करती है जो बाप के संग से ही भगा देती। फिर बाप के संग नहीं रहने देती, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है। और ये बिल्कुल समझने की बातें। सिर्फ सत सत करते रहते हैं। सत सत सतवचन सतवचन। सत सत करने की बात ही नहीं है। सत सत तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि फलाना नाक से पैदा हुआ। सत्य वचन। कौन नाक से पैदा हुआ? नाक से पैदा हुआ। नाक से पैदा हो गया। भूल गए। देवता जो है वो जाते हैं नारायण के पास। नारायण को कहते हैं असुर हमारी पृथ्वी को पाताल में ले गए हैं, बचाओ, त्राही हो, त्राही हो। तो नारायण आंखें बंद कर लेते हैं, जादू का खेल शुरू हो जाता है।
और एक कमल का फूल निकलता है, ऊपर जाकर ब्रह्मा पूरे कपड़े समेत, मुकुट समेत, 4 मुंह वाला ब्रह्मा, पैदा हो जाता है। बिल्कुल। और पैदा होते ही बोलना शुरू, नाभि से कहते हैं, नाक से कहते हैं। नाक से। नाभि से कहते हैं। नाभि से तो ब्रह्मा निकला, हाँ, तो ब्रह्मा की नाक से वराह अवतार हुआ। अच्छा, ब्रह्मा की नाक से भी। ब्रह्मा की नाक से वाराह अवतार हुआ। अच्छा, वराह कहते हैं सुअर, सुअर। सुअर का अवतार हुआ। और बच्चे क्या कहते हैं, भगत क्या कहते हैं, सतवचन। ठीक कहा जी आपने। हनुमान पवन से पैदा हुआ, पवन से ही पैदा हो गया हनुमान, पवन पुत्र है वो। ठीक है, बोलो, आप भी बोलो। हवा से पैदा होते हैं, एक बात बताओ, हवा से कोई पैदा होता है? तो कहते हैं सत्यवचन। वे तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं, जो धारण करना है, माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो और ही 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं, देखो अब तो बाप दादा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं, अब ये थोड़े ही कहेंगे हे भगवान। मानते नहीं, थोड़े ही कहेंगे हे भगवान, बिल्कुल नहीं कहेंगे। शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर वही ब्रह्मा सो विष्णु बनते होंगे। क्या? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे। ग्रहण से मुक्त हो जाना है, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल मोह जीत बन जाना है। ममत्व निकाल कर क्या बनना है, मोह जीत बन जाना है। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि को परिवर्तन करने वाले, सृष्टि को परिवर्तन करने वाले क्या बन जाओ, विश्व के आधार मूर्त बनो। विश्व के आधार मूर्त बनो। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का
वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही विश्व के ताजधारी बनते हो। विश्व के ताजधारी बनते हो। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता, बांध नहीं सकता। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।